जानकी जी 21 दिन तक भोजन नहीं करती अयोध्या में आने के बाद, 21 दिन तक। तो महाराज दशरथ को, सब रानियों को बड़ी चिंता होती है, तो जानकी जी से पूछते हैं एक दिन दशरथ जी, बिटिया कोई दिक्कत है क्या? तुम भोजन क्यों नहीं कर रही? क्या कारण है? जानकी जी कहती हैं, पिताजी बुरा ना माने तो एक कारण बताऊं। हाँ पिताजी, दरअसल अपने इस घर में दोष लगा है श्रवण कुमार के माता पिता का। जब तक वो दोष नहीं मिटेगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगी। हो। कोई इस राज को नहीं जान पाया सिवा दशरथ जी के। सबके जान तो जानकी जी ने प्रसाद पा लिया, पर 21 दिन तक जानकी जी ने प्रसाद नहीं पाया। ये कथा आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी। तो बिटिया, दशरथ जी ने पूछा, बेटा ऐसा कौन सा उपाय है जिससे वो दोष मिट जाए और तुम भोजन कर ले? पिताजी, एक उपाय है। ऐसा कोई ब्राह्मण चाहिए जिसने कभी किसी के घर पर, जजमान के घर पर भोजन ना किया हो, और वो अपने घर पर पहली बार भोजन करे, तब वो दोष मिटेगा। अब ऐसा कौन है? तो नजर में महाराज दशरथ के रावण आया। रावण, एक रावण ऐसा ब्राह्मण था उस समय में जिसने कभी किसी यजमान के घर पर भोजन ही नहीं किया, क्योंकि रावण इतना बड़ा पंडित था, इतना बड़ा ज्ञाता था कि साधारण लोग रावण को बुला ही नहीं पाते थे। तो महाराज दशरथ ने मंत्री के हाथों एक पाती ली, जाओ रावण से कह देना निमंत्रण है। रावण ने पाती पढ़ी और नीचे राम और जानकी जी का नाम देखा, तो रावण ने भी राम के बारे में सुन तो रखा था। रावण ने सुन रखा था कि ये वही राम है जिन्होंने एक बाण में राक्षसी ताड़का को मार दिया। दशरथ जी से कह देना कि प्रसाद तैयार करके रखें, हम आएंगे। रावण आया। रावण जब अयोध्या आया तो अयोध्या में आकर के रावण बैठा। दशरथ जी ने स्वागत किया ब्राह्मण के नाते, पूजन किया आचार्य के नाते, और रावण को बैठने के लिए स्थान दिया। जानकी जी ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया। प्रसाद बना करके एक थाली महाराज दशरथ जी के लिए परोसी, दूसरी थाली रावण के लिए परोसी। रावण तो सब जानता था, रावण तो दर्शन करने आया था। उसी समय एक घटना घटी। क्या? उसी समय क्या हुआ? जोर से हवा चली। हवा जोर से चली तो एक तिनका उड़ करके महाराज दशरथ जी की थाली में पहुंच गया, और एक तिनका राजा रावण की थाली में पहुंच गया। अब जानकी जी ने मन में सोचा, श्री सियाजू मैया ने, कहीं हमने अगर हाथ डाला तो प्रसाद में विक्षिप्तता होगी, कहीं रावण नाराज ना हो जाए, और अगर हमने दूर नहीं किया तो अपराध हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अगर ये कचरा खा जाएंगे दोनों तो बाद में नाराज होंगे कि कैसी बहू है, इसने कचरा खवाया, तिनका खवाया। तो जानकी जी ने उठाया नहीं उस तिनके को, न रोका। जानकी जी ने भर नजर तिनके की तरफ देख दिया तो तिनका जल करके भस्म हो गया। जब दोनों तिनके जलकर भस्म हो गए तो रावण को भी समझ में आ गया और दशरथ जी को भी समझ में आ गया। तो जब रावण प्रसाद पा करके चला गया तो दशरथ जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, बेटी इधर आओ। बिटिया, हमने तुम्हारा प्रताप देख लिया, तुम साधारण नहीं हो, साक्षात जगत जननी हो, और हमने प्रताप देख लिया कि एक तिनके को किस प्रकार तुमने देख करके भस्म कर दिया। लेकिन बिटिया, आज हमें वचन दो कि लौट कर अब किसी की तरफ तुम भर नजर नहीं देखोगी, कहीं किसी का जीवन नाश ना हो जाए, ये हमें वचन दो। श्री जानकी जी ने दशरथ जी को वचन दिया। हम वचन देते हैं पिताजी
आज के बाद किसी को भी भर दृष्टि से नहीं देखेंगे। और आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो जब रावण कहता है कि एक बार हमारी तरफ निहारो, तब जानकी जी एक तिनका उठा करके कहती हैं, क्या तिनका की खबर नहीं है? तेरे थाली के तिनका को हमने देख करके जला करके भस्म कर दिया। इसलिए जानकी जी ने तिनका रख करके रावण को याद करवाया कि रावण इसे देख ले, जिस प्रकार तिनका भस्म हो गया था, अगर हमने देख दिया तो तू भी भस्म हो जाएगा।